जहां कृष्ण राधा तहां, जहां राधा तहां कृष्ण। राधे कृष्ण कहो अथवा कृष्ण राधे, ये नाम दो नहीं बल्कि एक ही है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूं तो उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूं, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूं। इन्हीं कृष्ण जी की प्रियतमा श्री राधा जी का जन्म किस प्रकार हुआ, कहां हुआ, इस विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक कथा के अनुसार राधा जी गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक समय की बात है जब राधा जी गोलोक से बाहर गई हुई थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार करने लगे। परंतु जैसे ही राधा जी को इस बात के विषय में पता चला तो वह वहां दौड़ी चली आई। उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर उन्हें भला बुरा कहना आरंभ कर दिया। तब राधा जी को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। कृष्ण जी को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री सुदामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा और अधिक क्रोधित हो उठी और उन्होंने श्री सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के मुख से श्राप सुनकर सुदामा कांप उठे और उन्होंने श्री राधा से कहा, मुझे असुर योनि में जन्म लेने का दुख नहीं है, परंतु मैं तो किशन वियोग से दुखी हो रहा हूं। तुम्हें इस वियोग का अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। अतः हे राधा जी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगी और श्री कृष्ण से दूर हो जाओगी। सुदामा जी का यह श्राप सुनकर श्री राधा भय से कांपने लगी। तब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को संतावना दी, हे देवी, यह शाप नहीं बल्कि यह तो वरदान है। इसी कारण इस संसार में तुम्हारी मधुर प्रेम लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य कृत्य हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, तुम पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात भी मेरे आसपास ही रहोगी। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक तुम्हारा और मेरा विचो होगा। तुम्हारा विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा जो मेरा ही अंश होगा। हे राधे, अब आप राजा वृषभानु के घर जन्म लेने की तैयारी करो। और कुछ समय के पश्चात राधा जी के उस श्राप के कारण श्री सुदामा शंखचूड़ नामक एक असुर बन गया और श्री राधा जी को पृथ्वी लोक पर राजा वृषभानु और कीर्ति देवी के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। जब श्री राधा के अवतार लेने का समय आया तब राजा वृषभानु की पत्नी कीर्ति देवी ने गर्भ धारण किया। अपने पूर्व जन्म में राजा वृषभानु और कीर्ति देवी ने भगवान ब्रह्मदेव की 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उन्होंने ब्रह्मदेव से राधा जी को पुत्री रूप में प्राप्ति का वर मांगा। और ब्रह्मदेव के इसी वरदान के फलस्वरूप उन्होंने द्वापर युग में इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया और वे दोनों पति पत्नी बने। संसार की दृष्टि में राधा की माता गर्भवती हुई, परंतु राधा ने उनके गर्भ में प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, परंतु वायु के जन्म के साथ ही वहां श्री राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। वह दिन भादव मास की शुक्ल अष्टमी और सोमवार का दिन था। उस दिन चंद्रवासर मध्याह्न के समय सहसा एक दिव्य ज्योति वहां प्रसूति गृह में चारों ओर फैल गई। वह ज्योति इतनी अधिक तीव्र थी कि सभी की आंखें चुधिया कर बंद हो गई और कुछ क्षणों के पश्चात गोपियों ने देखा कि एक नन्ही बालिका एक कमल के फूल पर कीर्ति मैया के पास लेटी हुई थी।
और उस कन्या के आसपास दिव्य पुष्पों का ढेर लगा हुआ था। उस कन्या के अवतार लेते ही नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ तक का विस्तार करते हुए चारों दिशाओं में बहने लगी। राधा जी का जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर रावल नामक एक गांव में हुआ था। राजा वृषभानु और कीर्ति देवी ने अपनी पुत्री के जन्म पर 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दिया था। राधा जी के जन्म के विषय में एक और लोकप्रिय कथा है, जिसके अनुसार एक दिन जब राजा वृषभानु एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक दिव्य बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया और उसे अपने घर ले आए। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 11 मास बड़ी थी। कहा जाता है कि जन्म के पश्चात श्री राधा ने अपने नेत्र नहीं खोले और कुछ समय के पश्चात राजा वृषभानु और कीर्ति देवी को यह बात मालूम हो गई थी कि राधा जी अपनी मर्जी से अपने नेत्र नहीं खोल रही हैं, क्योंकि प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा जी सबसे पहले श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहती थी। इसके पश्चात जब 11 महीने के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब यशोदा मैया कान्हा को लेकर एक दिन राजा वृषभानु और कीर्ति देवी के घर जाती है। राजा वृषभानु यशोदा मैया का बहुत आदर सत्कार करते हैं और जब यशोदा मैया अपने कान्हा को लेकर राधा जी के पास जाती है, तब श्री राधा कृष्ण के सामने आते ही राधा जी पहली बार अपने नेत्र खोल देती है। राधा रानी बिना पलक झपकाए तब भगवान कृष्ण को निहारती रहती है और भगवान कृष्ण भी राधा को देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। और यही था भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन। उसी समय से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को श्री राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी भी कहा जाता है। रावल गांव में राधा रानी के मंदिर के ठीक सामने एक प्राचीन बगीचा है। इस बगीचे में एक साथ 2 पेड़ हैं। एक पेड़ श्वेत है और दूसरा श्याम रंग का है। इन दोनों वृक्षों को राधा और कृष्ण का ही रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राधा और कृष्ण पेड़ स्वरूप में आज भी यहाँ से यमुना जी को निहारते रहते हैं। जय श्री राधे, बोलो जय श्री राधा कृष्ण। श्री राधा जी की यह जन्म कथा अति पुण्यदायी है, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा की असीम कृपा प्राप्त होती है। जय श्री राधा रानी, जय श्री राधा रमण। दोस्तों, मेरी ऐसी ही सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।